नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारे आज के नायक हैं भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक, वन ऑफ आवर फाइनेस्ट एक्टर्स। फटा पोस्टर निकला हीरो, जो जब बोलते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, तो लगता है कितने महान एक्टर को हम देख रहे हैं। ये कौन है? असली हीरो हीरालाल। और जब वो खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं पर्दे पे, तो उससे भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं, वेनिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है, पद्म भूषण और पद्मश्री से जो सम्मानित हो चुके हैं। जी हाँ, हमारे आज के नायक हैं ऑल वेदर ऑल सीजन्स एक्टर, द वन एंड ओनली नसीरुद्दीन शाह साहब। नायक तो बताऊंगा मैं आपको आज की ऐसा क्या हुआ था कि एक लंबे समय तक टीस सी रही नसीरुद्दीन शाह के मन में गुलजार साहब के लिए, और नसीरुद्दीन शाह के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है और क्यों आता है गुस्सा नसीरुद्दीन शाह को। होंगी कई और दिलचस्प, रोचक और प्रेरणादायक बातें नसीर साहब की जिंदगी से जुड़ी हुई, और साथ ही नसीरुद्दीन शाह के जन्मदिन के अवसर पर आज हमारे साथ होंगी उनकी पत्नी और जानी मानी अदाकारा रत्ना पाठक भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और बात कर रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन, सबसे अवॉर्ड एक्टर्स में से एक नसीरुद्दीन शाह की। आज उनका जन्मदिन भी है, इसलिए आगे बढ़े उससे पहले आपकी, हमारी सबकी तरफ से नसीर साहब को एक बार फिर जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो किस्सा सुनाते हैं आपको। सबसे पहले एक अजीब सी जिद जो नसीर साहब ने अपने मन में पाल रखी थी जब पढ़ रहे थे उन्हीं दिनों से। कैफी आजमी और गुलजार साहब ने एक फिल्म की योजना बनाई हुई थी। उनके दिमाग में एक लंबे अरसे से फिल्म चल रही थी अपने पसंदीदा शायर लेजेंडरी मिर्जा गालिब साहब पर। मिर्जा गालिब की भूमिका के लिए संजीव कुमार का चयन भी हो चुका था। उन दिनों नसीरुद्दीन शाह दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कैफी आजमी और गुलजार मिर्जा गालिब पर एक फिल्म प्लान कर रहे हैं, सीधे एक खत लिख मारा उन्होंने गुलजार साहब के नाम। खत का सारांश ये था, मैं नसीरुद्दीन शाह हूं, एनएसडी में पढ़ रहा हूं, सुना है कि आप मिर्जा गालिब पर कोई फिल्म बनाने वाले हैं। आप ये फिल्म अभी ना बनाएं, 2-3 साल रुक जाएं, मेरी यहाँ पर पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर आप मिर्जा गालिब के रोल के लिए मुझे सिलेक्ट कीजिएगा। मिर्जा गालिब का किरदार मुझसे बेहतर दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो खत खुला कि नहीं खुला ये तो अभी तक नहीं मालूम, लेकिन किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि वो फिल्म रुक गई। संजीव कुमार का असामयिक अचानक निधन हो गया, लेकिन मिर्जा गालिब पर एक टेलीविजन सीरियल बनाया गुलजार साहब ने और मिर्जा गालिब को जीवंत कर दिया नसीरुद्दीन शाह ने उस कैरेक्टर को प्ले करके टीवी पर। आगे सुनेंगे हम नसीरुद्दीन शाह की पत्नी और जानी मानी अदाकारा रत्ना पाठक से कि कैसे नसीरुद्दीन शाह को बनाया नसीरुद्दीन शाह मिर्जा गालिब सीरियल ने। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं हमारे आज के नायक। बहुत कुछ सीखा नसीरुद्दीन शाह ने मिर्जा गालिब टेलीविजन सीरियल से। देखिए साहब, हर कामयाब शख्स के पीछे एक महिला का हाथ होता है। नसीर साहब भी जिंदगी में जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, जो इज्जत, शोहरत, यश उन्हें मिला है, उसमें उनकी पत्नी और जानी मानी फिल्म एक्टर रत्ना पाठक का भरपूर योगदान है।
तो जुड़ गई हैं वो हमारे साथ। रत्ना पाठक, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए, मिर्जा गालिब कैसे टर्निंग पॉइंट बना, कैसे एक माइलस्टोन बना नसीर साहब के करियर में? मिर्जा गालिब नसीर की जिंदगी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर। एज एन एक्टर तो बहुत ही ज्यादा, वो सब देख पाते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी वो जिस तरह से डेवलप हुए। एक तो गाना नसीर के लिए ये हमेशा मुश्किल चीज रही है ऑन स्क्रीन, और यहाँ तो क्लोजअप में इतने कॉम्प्लेक्स गाने थे, ऐसे आइडियाज हैं उन गानों में कि आप किस तरह का एक्सप्रेशन दे एक्टर उस तरह का गाना गाते हुए। तो जो मेहनत की है नसीर ने उन गानों के लिए, वो बिल्कुल काबिल तारीफ। उनका जो उर्दू लिटरेचर के साथ रिश्ता बना, वो बहुत ही फायदेमंद रहा है उनके लिए भी और साथ साथ मेरे लिए भी, क्योंकि उनके जरिए मैंने भी खूब सारा पढ़ना शुरू किया। इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो, तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मिर्जा साहब ने नसीर को गालिब बनाया। आगे बताऊंगा आपको कि एज एन एक्टर सबसे ज्यादा खुशी नसीरुद्दीन शाह को कब और कैसे मिलती है। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि रत्ना पाठक हमें बताएंगे इसके बारे में। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। नसीरुद्दीन शाह साहब हैं हमारे आज के नायक। नसीरुद्दीन शाह साहब उस दौर के एक्टर हैं जिस दौर में भारतीय फिल्म उद्योग में कई और बहुत अच्छे एक्टर्स प्रवेश कर रहे थे। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, ओम पुरी वगैरह वगैरह। लेकिन इतने अच्छे एक्टर्स के बीच में भी नसीरुद्दीन शाह की अलग पहचान थी। निशांत, स्पर्श, मंडी, मिर्च मसाला, अर्ध सत्य, आक्रोश, जाने भी दो यारों, एक से एक ऐसी फिल्में दी नसीर साहब ने फिल्म प्रेमियों को, जिनकी वजह से उनका नाम भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। ये तो हमारी पसंद हो गई। रत्ना पाठक हमारे साथ हैं, जानते हैं उनसे। रत्ना जी, खुद नसीर साहब को कौन सी भूमिका, कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगता है? आई थिंक खुश होने वाले मोमेंट नाटक की दुनिया से जुड़े हुए हैं हमारी जिंदगी में ज्यादातर, क्योंकि वहाँ जो ऑडियंस के साथ रिश्ता बनता है और जिस तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं वो काफी कमाल के होते हैं। तालियां नहीं, लेकिन साइलेंस, जो साइलेंस एक थिएटर में आपको मिलती है और उससे जो ऑडियंस के साथ रिश्ता बनता है, उतना सुख मुझे नहीं लगता कि और किसी चीज में, आई थिंक हम दोनों ने शायद और किसी चीज में नहीं पाया जितना वो कनेक्शन बनाने के बाद जो सुख मिलता है वो मिला। बहुत खूब रत्ना जी, और बात समझ में भी आती है। दुनिया भर में अच्छे कलाकार थिएटर के मंच को फिल्मी मंच से ज्यादा तरजीह देते हैं। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज नसीरुद्दीन शाह की। तो नसीर साहब को शुरू से ही अच्छी फिल्म्स मिली। पैरेलल सिनेमा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस दौर के अपने कई इंटरव्यूज में नसीरुद्दीन शाह साहब ये कहने में हिचकते नहीं थे कि दरअसल कमर्शियल सिनेमा इज नॉट हिज कप ऑफ टी। तो रत्ना पाठक, नसीर साहब की पत्नी हमारे साथ बनी हुई हैं, आप ही बताएं कि क्या कमर्शियल सिनेमा में काम करना नसीर साहब की एक मजबूरी थी, ये कॉम्प्रोमाइज उन्हें करना ही पड़ता था? नहीं, आई थिंक नसीर बहुत ही सीरियस थे कि अगर एक्टर बनना है हिंदुस्तान में तो इस तरह की फिल्में तो करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर कैसे काम चलेगा। तो किस तरह से वो की जाए और किस तरह से अच्छी तरह से वो की जाए, ये एक बहुत बड़ी कश्मकश रही है नसीर की जिंदगी में, और ये स्ट्रगल बहुत जबरदस्त स्ट्रगल रहा है। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल हर बार सिर्फ डिफिकल्ट सिचुएशन का होता है कि रहने को जगह नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, वो एक लेवल का स्ट्रगल है। लेकिन स्ट्रगल एज एन एक्टर, अपने आप को कैसे डिवेलप किया जाए, बड़ा मुश्किल स्ट्रगल है ये किसी भी एक्टर के लिए। ये एक बहुत लंबा स्ट्रगल है और वो आज भी चल रहा है और हर एक एक्टर की जिंदगी में रहेगा, हर सोचने वाले एक्टर की जिंदगी में रहेगा। जिस तरह से अपनी फिल्मों को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं नसीर साहब, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक से एक शानदार फिल्म्स दी हैं हम सिनेमा प्रेमियों को।
जानेंगे उनकी पत्नी रत्ना पाठक से कि एल्बर्ट पिंटो यानी नसीरुद्दीन शाह को गुस्सा क्यों आता है। आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज वन ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह की। नसीरुद्दीन शाह सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सम्मान इसलिए भी है कि वो शायद वन ऑफ द मोस्ट वेल रेड इवॉल्व्ड पर्सनालिटीज है फिल्म उद्योग की। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान है, लेकिन इस इतने सुलझोए इंसान को भी गुस्सा क्यों आता है, समझते हैं उनकी पत्नी रत्ना पाठक से ही। लेजीनेस, और फिल्म इंडस्ट्री इतने लेजी लोगों से भरी है ना, मैं कहूँ कि शायद दुनिया भर के लेजी लोग यहीं आते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि भाई लक से काम चल जाता है अपना। मेहनत तो करनी पड़ती है, हाँ, नो डाउट, मगर लक इज द मेन थिंग। आई डोंट एग्री। मैंने जो देखा है अपने आसपास, मुझे नहीं लगता कि वो सही वे ऑफ लुकिंग एट इट है, क्योंकि लक की जगह है जहाँ है, लेकिन मेहनत की जो जगह है, जो जरूरत है, वो बहुत कम होती है अपने यहाँ। और ये बात मुझे मालूम है कि नसीब को भी बहुत ही ज्यादा परेशान करती है कि इतना सारा पैसा गलत जगह पे खर्चा जाता है, इस पे क्यों नहीं खर्चा जाता? जो बैकबोन है फिल्म का, उस पे क्यों नहीं इतना ध्यान दिया जाता? अच्छा रत्ना जी, एक बात और बताएं, हमने तो इतनी फिल्में गिनाई नसीर साहब की, आप नसीर साहब की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी मानती हैं? ऑफ कोर्स मासूम स्पर्श, वो सब तो है ही, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत ही अच्छी फिल्में हैं। लेकिन मुझे नसीर का परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छा लगता है वो है बॉम्बे बॉय। आई थिंक कि पहली बार नसीर ने इतना मजे लेकर के विदाउट टेकिंग हिमसेल्फ टू सीरियसली ये रोल किया, और मुझे बहुत मजा आया उसको देखकर। बहुत दिलचस्प चॉइस है आपकी। हट के बताइए आपने फिल्म नसीर साहब की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज भारत के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक नसीरुद्दीन शाह साहब की, जिनकी आज बर्थडे भी है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर हम सब की तरफ से नसीर साहब को मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। साल था 1983, फिल्म थी जाने भी दो यारों। वो रामलीला वाला सीन, पूरा हॉल जैसे उस सीन में अपना पेट पकड़ के बैठ जाता था, क्योंकि बल पड़ जाते थे हंसते हंसते। रत्ना पाठक से समझते हैं उनका उस सीन के बारे में क्या ख्याल है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा देखने वाले प्रेक्षकों को तो आता है, लेकिन करने वालों को कोई मजा नहीं आया, वो मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। क्योंकि उन दिनों हमारी नई नई शादी हुई थी इनफैक्ट, और नसीर सुबह चले जाते थे और फिर अगले 2 दिन गायब रहते थे, क्योंकि शूटिंग जस्ट नॉन स्टॉप कंटिन्यू होती थी। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन जाने भी तो यारों कुछ 3.5, 4, 5 लाख में बनी है, और वो जब ओवर बजट हो गई थी तब। अबे शांत कर्णधारी भीम, शांत। अरे दूसरा एक्टर कौन आ गया? दुर्योधन, यार क्या कर रहे हो? तुम्हें द्रौपदी का चीर हरण करना है। नहीं नहीं, द्रौपदी जैसी सती नारी को देखकर मैंने चीर हरण का आइडिया ड्रॉप कर दिया। What do you mean ड्रॉप कर दिया? नहीं, उठाओ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अबे कौन है बे तू? दुर्योधन। दुबे कहाँ है? हाँ? दुबे! चिल्लाओ मत दुशासन। जय हो, जय हो। धर्मराज, इसकी जुबान खींच के रुके। शांत कर्णधारी भीम, शांत। नसीर साहब और उनके साथी कलाकारों ने तो उस फिल्म को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो ये थे हमारे आज के नायक, पद्म भूषण, पद्मश्री विजेता, 3 नेशनल अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, कई इंटरनेशनल अवार्ड्स से सम्मानित द वन एंड ओनली नसीरुद्दीन शाह। कल शाम एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।